दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली आज हम बात करेंगे गुलाम बादशाह सुंदरी के लास्ट एपिसोड 41 की। जी हाँ, इस लास्ट एपिसोड 41 के अंदर क्या कुछ हुआ है और सबसे बड़ा इस ड्रामे का जो ट्विस्ट था कि सुंदरी आखिर किसको मिलेगी, तो सुंदरी आखिर किसको मिली है, ये ड्रामा आप कहाँ पर आखिरी एपिसोड देख सकते हैं। आप आखिरी एपिसोड इतना लेट क्यों हुआ है, सब कुछ डिटेल के अंदर आज की शूट करना मैं आपको बताऊँगा। साथ साथ हम इसके एपिसोड 41 यानी कि लास्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि इसके लास्ट एपिसोड की स्टोरी में क्या कुछ हुआ है और इसका सीज़न 2 आने वाला है या नहीं, सीज़न 2 आएगा तो कब आएगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। लिहाजा वीडियो को लाजमी पूरा ज़रूर देखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम तफसील के साथ रिव्यू भी करेंगे, साथ साथ स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करेंगे। तो गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा जो है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा बन चुका है। इसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। इसके लास्ट एपिसोड तक इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हर एपिसोड पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते थे। अगर सेकंड लास्ट एपिसोड की ही बात की जाए थोड़ी सी, तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम बादशाह सुंदरी का जो सेकंड लास्ट एपिसोड आया था उसकी व्यूवरशिप भी हाई एंड हो चुकी है। उसकी व्यूवरशिप जो है सिर्फ यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर उस पर 1 करोड़ 20 लाख व्यूज़ इसके सेकंड लास्ट एपिसोड पर आ चुके हैं। बात करें इस गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड लास्ट एपिसोड की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये एपिसोड। आप लास्ट एपिसोड कहाँ पर 41 वाला देख सकते हैं। 41वां एपिसोड जो है आप इसका देख सकते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर सोमवार वाले दिन। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप तक पहुंच गया होगा टीवी पर। लेकिन अगर आपके पास टीवी नहीं है आप इसको जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस सोमवार वाले दिन 1 जून 2026 को रात को 9 बजे सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा का लास्ट एपिसोड देख सकते हैं, एपिसोड 41 लास्ट एपिसोड। तो बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। इसकी स्टोरी जो है एक लड़की के गिर्द घूमती है, सुंदरी, और उसके 2 आशिक होते हैं, एक गुलाम एक बादशाह। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है बादशाह नहीं, बादशाह एक जो है बहुत अमीर इंसान होता है। उसका एक सुतेला भाई होता है जिसको किसी ना वट्टे सट्टे की वजह से शादी की होती है उसके बाप ने, और वो सुतेली जो होती है वो उससे उसका बाप ज़्यादा प्यार नहीं करता। वो उसका नाम भी वो गुलाम रखते हैं और वो होता भी गरीब है। और इन दोनों का प्यार भी ऐसे ही होता है जैसे वो सगे भाई हैं। जो है बादशाह जो है एक पॉलिटिशियन अपने बाप की तरह बन जाता है बड़ा होकर। गुलाम जो है वो गरीब होता है, वो अपने भाई से बहुत सारा कर्जा लेता है, वो पढ़ाई करता रहता है और आखिरकार एक बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाता है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उसका क्लिनिक इतना ज़्यादा नहीं चलता, उसने बादशाह का बहुत ज़्यादा कर्जा देना होता है। दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। बादशाह ने कभी भी गुलाम पर सख्ती नहीं की, ना उससे पैसे मांगे, बल्कि बादशाह अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं था। वो गुलाम की बहुत मदद करता था और अपना सगा भाई उसको मानता था। हालांकि वो उसका स्टेप ब्रदर सुतेला भाई था, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर गुलाम की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, एक गरीब लड़की आती है सुंदरी, जिसको गुलाम के साथ प्यार हो जाता है। ये लड़की जो है इसको बादशाह देख लेता है कहीं पर, बादशाह को देखते ही इस लड़की के साथ भी प्यार हो जाता है। फिर इस ड्रामा के अंदर जो कुछ होता है ये आपने पिछले एपिसोड के रिव्यूज़ के अंदर देखा होगा कि कैसे इन दोनों भाइयों के आपस के दरमियान में इख्तलाफात पड़ते हैं सिर्फ एक लड़की की वजह से, और आखिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं कि सुंदरी को कौन हासिल कर पाएगा। और जो है गुलाम वो है वो लड़की के चक्कर में अपने ही भाई को जो है गोली मार देता है, जिस पर जो है आखिर बादशाह ज़िंदा बच तो जाता है और गुलाम उससे माफ़ी मांग लेता है एपिसोड 40 के अंदर कि मैं सुंदरी को तुम्हारे खिलाफ दान करता हूँ। लेकिन बादशाह जो है अब नहीं इसको लेना चाहता। सुंदरी दूसरी तरफ जो है वो कभी बादशाह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुंदरी शुरू से गुलाम से प्यार करते हैं और गुलाम से कहते हैं तुम मुझे दान नहीं कर सकते, मैं किसी की जो है गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ गुलाम सिर्फ। तो यही होता है इस ड्रामा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। 2 भाइयों के दरमियान जंग होती है एक लड़की लेकर। हालांकि बादशाह की शादी मूर्ख नामी लड़की से हो गई थी जिसका भी वटा सट्टा करना था, क्योंकि गुलाम की बहन की शादी उसके भाई के साथ हुई थी। और मूर्ख जो है उसका किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बादशाह गुलाम जो है फिर भी खुश नहीं होता शादी पे अपनी भी। अभी वो कहता है मैं सुंदरी से दूसरी शादी करूँगा। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान लड़ाई भी होती है। ये जो कुर्बान अली होता है यानी कि मूर्ख का वो जो वालिद होता है, जब उसको पता चलता है कि बादशाह पागल हो चुका है सुंदरी के पीछे और उसकी बेटी के साथ शादी से लेकर अब तक उसने सीधे मुँह बार नहीं की, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो वहाँ से जो है सुंदरी और बादशाह दोनों को ही अगवा करवा लेता है ताकि ना सुंदरी बचे ना ही जो है ऐसा कोई चक्कर हो।
और जो है बादशाह जो है उस मुल्क से हटकर प्यार करने लगे। लेकिन जो है सुंदरी और बादशाह वहाँ से किसी न भागने लगते हैं। वहीं पर गुलाम भागने लगता है सुंदरी को लेकर। वहीं पर बादशाह फौज के साथ आ जाता है अपनी। उसको पता चल जाता है कि कुर्बान को सुंदरी ने ही कैद, सुंदरी और बादशाह को कुर्बान अली ने ही कैद किया है, तो वो कुर्बान अली को मौत मारता पीटता है। वहीं पर जो है अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो चुकी है। अब बस लास्ट एपिसोड है, इसके अंदर देखना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, गद्दी किसको मिलेगी यानी कि सुंदरी किसको मिलेगी, यही इसके अंदर मेन स्टोरी है। गुलाम बादशाह सुंदरी के लास्ट एपिसोड 41 की बात करें तो ये आपको 1 जून 2026 को देखने को मिलेगा। और ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर ये सेट करता है इन वर्ल्ड वेयर करते हैं, इमोशन को रन करते हैं डीप, और साथ साथ पावर को डिफाइंस करते हैं फेटे के साथ साथ। गुलाम बादशाह और सुंदरी जो है इस करते हैं ग्रिपिंग को, ड्रामा के साथ साथ आप लव को, राइवलरी को, और साथ साथ वो कंट्रोल करते हैं एज अ रिलेशनशिप वेयर टेस्टेड करते हैं, एक लॉयल्टी को बिगन टू करते हैं, फ्रैक्चर को डिज़ायर करते हैं, टर्न्स करते हैं टू द कन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम करते हैं बैटल ग्राउंड के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं, लाइज को कंपाइलिंग करते हैं, लव को साथ साथ वो ट्रायंगल में होते हैं, डैड करते हैं, ड्यूज ईच अदर करेक्टर को इनटू में एन इंस्टेंस करते हैं, वो साथ साथ इमोशन नल और सिक्योरिटी और पर्सनल रिकनॉकिंग के साथ साथ एवरीवेयर हर तरफ वो है चॉइस करते हैं कैरिज को, कॉन्सिक्वेंसेस को। अगर इस ड्रामा के प्रोडक्शन हाउस की बात की जाए तो बीजे प्रोडक्शंस वालों ने इसको प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर हैं इसके बाबर जावेद और बीजे यानी कि सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। प्रोड्यूसर की बात तो किया, डायरेक्टर है इसकी आमना इकबाल थी। आमना इकबाल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा डायरेक्ट किया है। राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह जिसने इसको डायरेक्ट किया है। कास्ते की बात करें इसकी कास्ट में इमरान अशरफ एज गुलाम है जिसका सबसे मेन रोल है। उसके साथ सपोर्टिंग यानी कि उसके जो है राइवरली में है ज़ावियार नुमान एजाज एज बादशाह मेन लीड के अंदर है, हिना फरीदी एज सुंदरी, ये तीनों की ही मेन स्टोरी है। उसके बाद शहजाद नवाज़ का भी इसमें मेन रोल है एज जहानदाद, सलमा आसिम भी है एज साहिब जान थी, अलेहान एज आशिक अली था जिससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़ी थी। तंजीम हुसैन एज खुर्शीद थी, साइमा कुरैशी एज लज्जो थी, अदनान शाह टिप्पू एज कुर्बान अली था जिसने इस ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल नेगेटिव निभाया था। सलीना सिपरा एज नीना, माहम नकवी भी थी एज मूर्ख जिसका करैक्टर काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। उसके अलावा गैज़ इसके अंदर साइमा बलोच एज मोतिया, फ़ौज़ा मुश्ताक एज बउआ। और ड्रामा के कास्ट के अलावा काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा बन चुका था। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद इसीलिए करते थे। और ताकि जो है ड्रामा को की बात की जाए थोड़ी सी, तो मैं आपको बता दूं कि गुलाम बादशाह सुंदरी का जो सेकंड लास्ट एपिसोड आया था उसकी व्यूवरशिप भी हाई एंड हो चुकी है। उसकी व्यूवरशिप जो है सिर्फ यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर उस पर 1,20,00,000 व्यूज़ इसके सेकंड लास्ट एपिसोड पर आ चुके हैं। बात करें इस गुलाम बादशाह सुंदरी के लास्ट एपिसोड की, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये एपिसोड आप लास्ट एपिसोड कहाँ पर 41 वाला देख सकते हैं। 41वां एपिसोड जो है आप इसका देख सकते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर सोमवार वाले दिन। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप तक पहुंच गया होगा टीवी पर। लेकिन अगर आपके पास टीवी नहीं है आप इसको जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस सोमवार वाले दिन 1 जून 2026 को रात को 9 बजे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा का लास्ट एपिसोड देख सकते हैं, एपिसोड 41 लास्ट एपिसोड। तो बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी की तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। इसकी स्टोरी जो है एक लड़की के गिर्द घूमती है सुंदरी, और उसके 2 आशिक होते हैं, एक गुलाम एक बादशाह। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है बादशाह नहीं, बादशाह एक जो है बहुत अमीर इंसान होता है। उसका एक सुतेला भाई होता है जिसको किसी ने वट्टे सट्टे की वजह से शादी की होती है उसके बाप ने, और वो सुतेली जो होती है वो उससे उसका बाप ज़्यादा प्यार नहीं करता। वो उसका नाम भी वो गुलाम रखते हैं और वो होता भी गरीब है। और इन दोनों का प्यार भी ऐसे ही होता है जैसे वो सगे भाई हैं। जो है बादशाह जो है एक पॉलिटिशियन अपने बाप की तरह बन जाता है बड़ा होकर। गुलाम जो है वो गरीब होता है, वो अपने भाई से बहुत सारा कर्जा लेता है, वो पढ़ाई करता रहता है और आखिरकार एक बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाता है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उसका क्लिनिक इतना ज़्यादा नहीं चलता, उसने बादशाह का बहुत ज़्यादा कर्जा देना होता है। दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। बादशाह ने कभी भी गुलाम पर सख्ती नहीं की, ना उससे पैसे मांगे, बल्कि बादशाह अपने बाप की तरह बिल्कुल
बिल्कुल नहीं था। वो गुलाम की बहुत मदद करता था और अपना सका भाई उसको मानता था। हालांकि वो उसका स्टेप ब्रदर अस्तेला भाई था, लेकिन फिर भी वो उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर गुलाम की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, एक गरीब लड़की आती है सुंदरी, जिसको गुलाम के साथ प्यार हो जाता है। ये लड़की जो है इसको बादशाह देख लेता है कहीं पर। बादशाह को देखते ही इस लड़की के साथ भी प्यार हो जाता है। फिर इस ड्रामा के अंदर जो कुछ होता है ये आपने पिछले एपिसोड के रिव्यूज़ के अंदर देखा होगा कि कैसे इन दोनों भाइयों के आपस में दरमियान में इख्तलाफात पड़ते हैं सिर्फ एक लड़की की वजह से। और आखिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है, गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं कि सुंदरी को कौन हासिल कर पाएगा। और जो है गुलाम वो है वो लड़की के चक्कर में अपने ही भाई को जो है गोली मार देता है, जिस पर जो है आखिर बादशाह ज़िंदा बच तो जाता है और गुलाम उससे माफ़ी मांग लेता है एपिसोड 40 के अंदर कि मैं सुंदरी को तुम्हारे खिलाफ दान करता हूँ। लेकिन बादशाह जो है अब नहीं इसको लेना चाहता। सुंदरी दूसरी तरफ जो है वो कभी बादशाह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुंदरी शुरू से गुलाम से प्यार करते हैं और गुलाम से कहते हैं तुम मुझे दान नहीं कर सकते, मैं किसी की जो है गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ गुलाम सिर्फ। तो यही होता है इस ड्रामा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। दो भाइयों के दरमियान जंग होती है एक लड़की लेकर। हालांकि बादशाह की शादी मूर्ख नामी लड़की से हो गई थी, जिसका भी वटा सट्टा करना था, क्योंकि गुलाम की बहन की शादी उसके भाई के साथ हुई थी। और मूर्ख जो है उसका किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बादशाह गुलाम जो है फिर भी खुश नहीं होता शादी पे अपनी पे भी। वो कहता है मैं सुंदरी से दूसरी शादी करूँगा। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान लड़ाई भी होती है। ये जो कुर्बान अली होता है यानी कि मूर्ख का वो जो वालिद होता है, जब उसको पता चलता है कि बादशाह पागल हो चुका है सुंदरी के पीछे और उसकी बेटी के साथ शादी से लेकर अब तक उसने सीधे मुँह बात नहीं की, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो वहाँ से जो है सुंदरी और बादशाह दोनों को ही अगवा करवा लेता है, ताकि ना सुंदरी बचे ना ही जो है ऐसा कोई चक्कर हो। और जो है बादशाह जो है उस मुल्क से हरकर प्यार करने लगे। लेकिन जो है सुंदरी और बादशाह वहाँ से किसी न भागने लगते हैं। वहीं पर गुलाम भागने लगता है सुंदरी को लेकर। वहीं पर बादशाह फौज के साथ आ जाता है अपनी। उसको पता चल जाता है कि कुर्बान को सुंदरी ने ही कैद, सुंदरी और बादशाह को कुर्बान अली ने ही कैद किया है, तो वो कुर्बान अली को मौत मारता पीटता है। वहीं पर जो है अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो चुकी है। अब लोग दे सकें व्यूवरशिप इसके 1,27,85,141। इसका सेकंड लास्ट एपिसोड की सिर्फ यूट्यूब पर है। लास्ट एपिसोड की व्यूवरशिप का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से कम 2 करोड़ इसको लोग देखेंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 करोड़ भी लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसके पहले एपिसोड को जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा बड़ी है। और बात करें इस ड्रामा की, आहो आ गया निकाले ना से तू आगे भेजे। तो बात करें दिस वीडियो की सेकंड टू द लास्ट एपिसोड जो है 41 ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी फोकस ऑन आफ्टर मैथ ऑफ ए ट्रेजिक शूटिंग एंड द शिफ्टिंग डायनामिक्स विद द पावरफुल फैमिली की हाईलाइट्स इंक्लूड की बात करें तो आफ्टर मैथ ऑफ द शूटिंग द ड्रामा इंस्टेंटिफाइड विद द कुर्बान अली अटेम्प्ट्स टू बनवा सुंदरी बट एक्सीडेंटली छूटवा बादशाह इंस्टेड। अच्छा यहाँ पर एक और बार रील होती है कि बादशाह की ने गुलाम ने नहीं मारा था बादशाह को, बल्कि कुर्बान अली ने बादशाह को गोली मारी। था हमें ऐसा लगा था कि बादशाह को जो है वो गुलाम मारता है, बाद में उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो असल गली कुर्बान अली चलाता है। कुर्बान अली का अंजाम यहाँ पर पूरा हो जाता है। बादशाह उसको जो है गिर जाता है, लेकिन गुलाम उसको पकड़ कर धोता है। इंस्टेंट बादशाह इज लेफ्ट एंड क्रिटिकल कंडीशन लीडिंग एन एमरजेंसी ऑपरेशन। फैमिली टेंशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जहाँ पर बादशाह अपनी माँ साहिब जान इज़ डिसवास्टेड करता है, केस फ्यूरियस विद करते हैं कुर्बान अली को, होल्डिंग हिम की रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस है, क्योंकि कुर्बान अली को ये दुश्मनी होती है कि उसकी बेटी के साथ शादी करने के बावजूद उस बेटी को पूछता बुलाता नहीं है बादशाह। केओस एंड वॉमिंग टू प्रोटेक्ट हर सन। मीनवाइल सुंदरी सजेस्टलेस करती है विद द गिल्ट एंड द पेन करती है कॉज ऑफ द हिज फादर एक्शन। सुंदरी को बहुत बुरा लगता है। रिक्लोगलिंग एंड बॉन्ड के साथ साथ इन प्रोवाइडमेंट मूवमेंट में हम देखते हैं कि गुलाम जो है हु करते हैं सर्वाइव द इंसिडेंट को एंड बादशाह शेयर करता है कन्वेंशनल इन द हॉस्पिटल में। दे एक्नॉलेज करता है देयर अकम्पलिश हिस्ट्री को, द डेप्थ ऑफ देयर रियल पास्ट एंड द म्यूचुअल लव ऑफ सुंदरी। अ कॉल चेंज ऑफ चेंज दिस एपिसोड एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ द ब्रेकिंग फ्री एंड कन्फ्लुएटिंग
फैमिली कंडीशन के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि इसके आने वाली जो है कंडीशन में वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधराव आता है, लेकिन फिर भी जो है ये ड्रामा जो है वहाँ पर जाके ख़त्म होता है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शानदार स्टोरी हो रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गुलाम जो है वो वहाँ पर सुंदरी से मिलने आता है और कहता है साहिब जान को कि एक्नॉलेज करो सफरिंग काज को, दे रिग्रेट नॉन्स एंड एक्सप्रेस करते हैं डिज़ायर ऑफ द फ्यूचर वेयर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग गुलाम एंड सुंदरी कैन लिव ऑन देयर ऑन टर्म्स। ऑनगोइंग विरगील की बात करें तो एज बादशाह रिमेंस इन रिकवरी होता है, मुर्क जो है और दूसरे रिमेंस करते हैं इसके साइड पर बैठे होते हैं। हाईलाइट टू डीप इमोशन स्टेक फ्रॉम द करेक्टर इन्वॉल्व्ड। ये वीडियो पाकिस्तान ड्रामा में जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि गुलाम जो है उसको गुलाम ने बादशाह को नहीं मारा बल्कि कुर्बान अली मारा था। इसकी जो है दूसरी आखिरी में हम देखते हैं गिला वाले मिलवा अच्छा नहीं लेंदा एक जज्बाती रह मोड़ है ड्रामे में मोहब्बत इंतकाम और ख़ानदानी रवायत के गिरद घूमती को दिखाया गया है। वाक़यात का खुलासा ये है कि माज खोते की सेल वाला चल दफ़ा हो गए फ्लूच फ्लूच ना कल कंजला के माचा चला मैं नहीं कहता ले हाँ घूमती है अभी गोली का वाक़या कहानी में ड्रामा मोड़ तब आता है जब कुर्बान अली सुंदरी को मारना चाहता था लेकिन गलती से गोली बादशाह को लग जाती थी। कुर्बान अली इसलिए मारना चाहता था कि किस्सा ही ख़त्म हो और जो बादशाह सुंदरी लगाया हुआ है गुलाम के साथ वो ख़त्म हो जाए, लेकिन गलती से बादशाह को लगती है। अब अस्पताल में बादशाह की हालत तशवीशनाक होती है और उसे हंगामी ऑपरेशन के लिए मुंतकिल किया गया होता है, लेकिन बादशाह ठीक हो चुका था। गुलाम और बादशाह के दरमियान अस्पताल में भी एक जज्बाती गुफ्तगू होती है जहाँ दोनों अपने माजी रकाब और सुंदरी के साथ अपनी मोहब्बत के इतराफ़ करते हैं। ख़ानदानी कशीदगी साहिब जान बादशाह की माँ अपने बेटे की हालत देखकर गैर हो रही थी और सख्त गुस्से में थी और कुर्बान अली को इसका सानहे का ज़िम्मेदार ठहराती है। रवायात से आज़ादी ड्रामे और में पुरानी और ज़ालिमाना ख़ानदानी रवायत को चैलेंज करने के मौके ज़ू पर भी उठाया गया था। साहिब जान और इसकी बात की इकरार करती है कि इनकी रवायत कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाहती थी और वह चाहती थी अब गुलाम और सुंदरी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन मुस्तकबिल के तवक्कात ड्रामा पर सवाल ख़त्म होता है कि क्या इस वेली को अब इंसाफ मिलेगा, क्या हर एक किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ होगा या नहीं। अब आखिरी एपिसोड जो है उसके अंदर जो है आपको पता चलेगा कि गुलाम ने सुंदरी को हासिल किया या बादशाह ने, क्योंकि अब बादशाह तो गोली लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। अब बादशाह पीछे हट जाएगा और साफ जाहिर है कि सुंदरी गुलाम को ही मिलेगी। लेकिन ये इसके लास्ट एपिसोड 42 के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन किसको मिलता है। अच्छा जी, अब हम बढ़े आगे तो इस वीडियो करते हैं कि कुर्बान एक्सप्रेस रिग्रेट के साथ साथ because his attempt सुंदरी backfired resulting his own doctor turning against him and hating him। पहले हम बात कर लेते हैं ये एपिसोड आप लास्ट एपिसोड कहाँ पर 41 वाला देख सकते हैं। 41वां एपिसोड जो है आप इसका देख सकते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट के टीवी चैनल पर सोमवार वाले दिन। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप तक पहुँच गया होगा टीवी पर। लेकिन अगर आपके पास टीवी नहीं है आप इसको जो है यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस सोमवार वाले दिन 1 जून 2026 को रात को 9 बजे सिर्फ़ और सिर्फ जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी का ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप ये ड्रामा का लास्ट एपिसोड देख सकते हैं। एपिसोड 41 लास्ट एपिसोड। तो बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी की तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा था। इसकी स्टोरी जो है एक लड़की के गिर्द घूमती है सुंदरी और उसके 2 आशिक होते हैं, एक गुलाम एक बादशाह। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है बादशाह नहीं, बादशाह एक जो है बहुत अमीर इंसान होता है। उसका एक सुतेला भाई होता है जिसको किसी ना वट्टे सट्टे की वजह से शादी की होती है उसके बाप ने, और वो सुतेली जो होती है वो उससे उसका बाप ज़्यादा प्यार नहीं करता। वो उसका नाम भी वो गुलाम रखते हैं और वो होता भी गरीब है। और इन दोनों का प्यार भी ऐसे ही होता है जैसे वो सगे भाई हैं। जो है बादशाह जो है एक पॉलिटिशियन अपने बाप की तरह बन जाता है बड़ा होकर। गुलाम जो है वो गरीब होता है, वो अपने भाई से बहुत सारा कर्जा लेता है, वो पढ़ाई करता रहता है और आखिरकार एक बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाता है। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उसका क्लिनिक इतना ज़्यादा नहीं चलता, उसने बादशाह का बहुत ज़्यादा कर्जा देना होता है। दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं। बादशाह ने कभी भी गुलाम पर सख्ती नहीं की, ना उससे पैसे मांगे, बल्कि बादशाह अपने बाप की तरह बिल्कुल नहीं था। वो गुलाम की बहुत मदद करता था और अपना सका भाई उसको मानता था। हालांकि वो उसका स्टेप ब्रदर सुतेला भाई था लेकिन फिर भी वो उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर गुलाम की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, एक गरीब लड़की आती है सुंदरी, जिसको गुलाम के साथ प्यार हो जाता है।
ये लड़की जो है इसको बादशाह देख लेता है कहीं पर, बादशाह को देखते ही इस लड़की के साथ भी प्यार हो जाता है। फिर इस ड्रामा के अंदर जो कुछ होता है ये आपने पिछले एपिसोड के रिव्यूज़ के अंदर देखा होगा कि कैसे इन दोनों भाइयों के आपस में दरमियान में इख्तलाफात पड़ते हैं सिर्फ एक लड़की की वजह से, और आखिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं कि सुंदरी को कौन हासिल कर पाएगा। और जो है गुलाम वो है वो लड़की के चक्कर में अपने ही भाई को जो है गोली मार देता है, जिस पर जो है आखिर बादशाह ज़िंदा बच तो जाता है और गुलाम उससे माफ़ी मांग लेता है एपिसोड 40 के अंदर कि मैं सुंदरी को तुम्हारे खिलाफ दान करता हूँ। लेकिन बादशाह जो है अब नहीं इसको लेना चाहता। सुंदरी दूसरी तरफ जो है वो कभी बादशाह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुंदरी शुरू से गुलाम से प्यार करते हैं और गुलाम से कहते हैं तुम मुझे दान नहीं कर सकते, मैं किसी की जो है गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ गुलाम सिर्फ। तो यही होता है इस ड्रामा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। दो भाइयों के दरमियान जंग होती है एक लड़की लेकर। हालांकि बादशाह की शादी मूर्ख नामी लड़की से हो गई थी, जिसका भी बटा सटा करना था क्योंकि गुलाम की बहन की शादी उसके भाई के साथ हुई थी। और मूर्ख जो है उसका किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बादशाह गुलाम जो है फिर भी खुश नहीं होता शादी पे अपनी भी। अभी वो कहता है मैं सुंदरी से दूसरी शादी करूँगा। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान लड़ाई भी होती है। ये जो कुर्बान अली होता है यानी कि मूर्ख का वो जो वालिद होता है, जब उसको पता चलता है कि बादशाह पागल हो चुका है सुंदरी के पीछे और उसकी बेटी के साथ शादी से लेकर अब तक उसने सीधे मुँह बार नहीं की, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो वहाँ से जो है सुंदरी और बादशाह दोनों को ही अगवा करवा लेता है ताकि ना सुंदरी बचे ना ही जो है ऐसा कोई चक्कर हो। और जो है बादशाह जो है उस मूर्ख से हर प्यार करने लगे। लेकिन जो है सुंदरी और बादशाह वहाँ से किसी न भागने लगते हैं। वहीं पर गुलाम भागने लगता है सुंदरी को लेकर। वहीं पर बादशाह फौज के साथ आ जाता है अपनी। उसको पता चल जाता है कि कुर्बान को सुंदरी ने ही कैद, सुंदरी और बादशाह को कुर्बान अली ने ही कैद किया है, तो वो कुर्बान अली को मौत मारता पीटता है। वहीं पर जो है अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो चुकी है। अब बस लास्ट एपिसोड है, इसके अंदर देखना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, गद्दी किसको मिलेगी यानी कि सुंदरी किसको मिलेगी। यही इसके अंदर मेन स्टोरी है। गुलाम बादशाह सुंदरी के लास्ट एपिसोड 41 की बात करें तो ये आपको 1 जून 2026 को देखने को मिलेगा। और ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर ये सेट करता है इन वर्ल्ड वेयर करते हैं, इमोशन को रन करते हैं डीप और साथ साथ पावर को डिफाइंस करते हैं फेटे के साथ साथ। गुलाम बादशाह और सुंदरी जो है इस करते हैं ग्रिपिंग को, ड्रामा के साथ साथ आप लव को, राइवलरी को और साथ साथ वो कंट्रोल करते हैं एज अ रिलेशनशिप वेयर टेस्टेड करते हैं, एक लॉयल्टी को बिगिन टू करते हैं, फ्रैक्चर को डिज़ायर करते हैं, टर्न्स करते हैं टू द कन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम करते हैं बैटल ग्राउंड के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं लाइज को, कंपाइलिंग करते हैं लव को, साथ साथ वो ट्रायंगल में होते हैं, डैड करते हैं ड्यूज ईच अदर करेक्टर को इनटू में एन इंस्टेंस करते हैं वो, साथ साथ इमोशन नल और सिक्योरिटी और पर्सनल रिकनॉकिंग के साथ साथ एवरीवेयर हर तरफ वो है चॉइस करते हैं कैरिज को, कॉन्सिक्वेंसेस को। अगर इस ड्रामा के प्रोडक्शन हाउस की बात की जाए तो बीजे प्रोडक्शंस वालों ने इसको प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर हैं इसके बाबर जावेद और बीजे यानी कि सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। प्रोड्यूसर की बात तो किया, डायरेक्टर है इसकी आमना इकबाल थी। आमना इकबाल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रामा डायरेक्ट किया है। राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह जिसने इसको डायरेक्ट किया था। कास्ते की बात करें इसकी कास्ट में इमरान अशरफ एज गुलाम है जिसका सबसे मेन रोल है। उसके साथ सपोर्टिंग यानी कि उसके जो है राइवरली में है ज़ावियार नुमान एजाज एज बादशाह, मेन लीड के अंदर है हिना फरीदी एज सुंदरी। ये तीनों की ही मेन स्टोरी है। उसके बाद शहजाद नवाज़ का भी इसमें मेन रोल है एज जहानदाद, सलमा आसिम भी है एज साहिब जान थी, अलेहान एज आशिक अली था जिससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़ी थी। तंजीम हुसैन एज खुर्शीद थी, साइमा कुरैशी एज लज्जो थी, अदनान शाह टिप्पू एज कुर्बान अली था जिसने इस ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल नेगेटिव निभाया था। सलीना सिपरा एज नीना, माहम नकवी भी थी एज मूर्ख जिसका करैक्टर काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। उसके अलावा गैज़ इसके अंदर साइमा बलोच एज मोतिया, फ़ौज़ा मुश्ताक एज बउआ। और ड्रामा के कास्ट के अलावा काफ़ी ज़्यादा शानदार ड्रामा बन चुका था। इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़े की थी, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए करते थे और ताकि जो है ड्रामा को लोग दे सकें। व्यूवरशिप इसके 1,27,85,141 इसका सेकंड लास्ट एपिसोड की सिर्फ यूट्यूब पर है। लास्ट एपिसोड की व्यूवरशिप का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से कम 2 करोड़ इसको लोग देखेंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 करोड़ भी लोग दे सकते हैं क्योंकि इसके
पहले एपिसोड को जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ड्रामा की व्यूवरशिप कितनी ज़्यादा बड़ी है। और बात करें इस ड्रामा की, आहो आ गया निकाले ना से तू आगे भेजिए। तो बात करें दिस वीडियो की सेकंड टू द लास्ट एपिसोड जो है 41 ऑफ द पाकिस्तान ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी फोकस ऑन आफ्टर मैथ ऑफ अ ट्रेजिक शूटिंग एंड द शिफ्टिंग डायनामिक्स विद द पावर फुल फैमिली की हाईलाइट्स इंक्लूड की बात करें तो आफ्टर मैथ ऑफ द शूटिंग द ड्रामा इंस्टेंडिफाइड विद द कुर्बान अली अटेम्प्ट्स टू बनवा सुंदरी बट एक्सीडेंटली शूटवा बादशाह इंस्टेड। अच्छा यहाँ पर एक और बार रील होती है कि बादशाह की ने गुलाम ने नहीं मारा था बादशाह को, बल्कि कुर्बान अली ने बादशाह को गोली मारी था। हमें ऐसा लगा था कि बादशाह को जो है वो गुलाम मारता है, बाद में उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो असल कुर्बान अली चलाता है। कुर्बान अली का अंजाम यहाँ पर पूरा हो जाता है। बादशाह उसको जो है गिर जाता है, लेकिन गुलाम उसको पकड़ कर धोता है। इंस्टेंट बादशाह इज लेफ्ट एंड क्रिटिकल कंडीशन लीडिंग एन एमरजेंसी ऑपरेशन। फैमिली टेंशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है एंड अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जहाँ पर बादशाह अपनी माँ साहिब जान इज़ डिसवास्टेड करता है, केस फ्यूरियस विद करते हैं कुर्बान अली को, होल्डिंग हिम की रिस्पॉन्सिबल फॉर द केओस। क्योंकि कुर्बान अली को ये दुश्मनी होता है कि उसकी बेटी के साथ शादी करने के बावजूद उस बेटी को पूछता बुलाता नहीं है बादशाह। केओस एंड वॉमिंग टू प्रोटेक्ट हर सन। मीनवाइल सुंदरी सजेस्टलेस करती है विद द गिल्ट एंड द पेन करती है कॉज ऑफ द हिज फादर एक्शन। सुंदरी को बहुत बुरा लगता है। रिक्लोगलिंग एंड बॉन्ड के साथ साथ इन प्रोवाइडमेंट मूवमेंट में हम देखते हैं कि गुलाम जो है हु करते हैं सर्वाइव द इंसिडेंट को एंड बादशाह शेयर करता है कन्वेंशनल इन द हॉस्पिटल में। दे एक्नॉलेज करता है देयर अकम्पलिश हिस्ट्री को, द डेप्थ ऑफ देयर रियल पास्ट एंड द म्यूचुअल लव ऑफ सुंदरी। अ कॉल चेंज ऑफ चेंज दिस एपिसोड एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ द ब्रेकिंग फ्री एंड कन्फ्लुएटिंग फैमिली कंडीशन के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि इसके आने वाली जो है कंडीशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधराव आता है, लेकिन फिर भी जो है ये ड्रामा जो है वहाँ पे जाके ख़त्म होता है, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शानदार स्टोरी हो रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गुलाम जो है वो वहाँ पर सुंदरी से मिलने आता है और कहता है साहिब जान को कि एक्नॉलेज करो सफरिंग काज को, दे रिग्रेट नॉन्स एंड एक्सप्रेस करते हैं डिज़ायर ऑफ द फ्यूचर वेयर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग गुलाम एंड सुंदरी कैन लिव ऑन देयर ओन टर्म्स। ऑनगोइंग विरगिल की बात करें तो एज बादशाह रिमेंस इन रिकवरी होता है, मुर्क जो है और दूसरे रिमेंस करते हैं इसके साइड पर बैठे होते हैं। हाईलाइट टू डीप इमोशन स्टेक फ्रॉम द करेक्टर इन्वॉल्व्ड। ये वीडियो पाकिस्तान ड्रामा में जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि गुलाम जो है उसको गुलाम ने बादशाह को नहीं मारा बल्कि कुर्बान अली मारा था। इसकी जो है दूसरी आखिरी में हम देखते हैं कि ले गए वाले मिलवा नहीं लेंदा एक जज्बाती रह मोड़ है ड्रामे में मोहब्बत इनकाम और ख़ानदानी रवायत के गिरद घूमती को दिखाया गया है। वाक़यात का खुलासा ये है कि माज खोते के शेर वाला चल दफ़ा हो गए तो फ्लूच फ्लूच ना कर कंजला के माचा चला मैं नहीं कहता ले हाँ घूमती है अभी गोली का वाक़या कहानी में ड्रामा मोड़ तब आता है जब कुर्बान अली सुंदरी को मारना चाहता था लेकिन गलती से गोली बादशाह को लग जाती थी। कुर्बान अली इसलिए मारना चाहता था कि किस्सा ही ख़त्म हो और जो बादशाह सुंदरी लगाया हुआ है गुलाम के साथ वो ख़त्म हो जाए, लेकिन गलती से बादशाह को लगती है। अब अस्पताल में बादशाह की हालत तशवीशनाक होती है और उसे हंगामी ऑपरेशन के लिए मुंतकिल किया गया होता है, लेकिन बादशाह ठीक हो चुका था। गुलाम और बादशाह के दरमियान अस्पताल में भी एक जज्बाती गुफ्तगू होती है जहाँ दोनों अपने माजी रकाब और सुंदरी के साथ अपनी मोहब्बत के इतराफ़ करते हैं। ख़ानदानी कशीदगी साहिब जान बादशाह की माँ अपने बेटे की हालत देखकर गैर हो रही थी और सख्त गुस्से में थी और कुर्बान अली को इसका सानहे का ज़िम्मेदार ठहराती है। रवायात से आज़ादी ड्रामे और में पुरानी और ज़ालिमाना ख़ानदानी रवायत को चैलेंज करने के मौके ज़ू पर भी उठाया गया था। साहिब जान और इसकी बात की इकरार करती है कि इनकी रवायत कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाहती थी और वह हदूद चाहती थी अब गुलाम और सुंदरी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन मुस्तकबिल के तवक्कात ड्रामा पर सवाल ख़त्म होता है कि क्या इस वेली को इंसाफ मिलेगा, क्या हर एक किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ होगा या नहीं। अब आखिरी एपिसोड जो है उसके अंदर जो है आपको पता चलेगा कि गुलाम ने सुंदरी को हासिल किया या बादशाह ने मानता था। हालांकि वो उसका स्टेप ब्रदर अस्तेला भाई था, लेकिन फिर भी वो उसको
बहुत प्यार करता था। लेकिन फिर गुलाम की ज़िंदगी में एक लड़की आती है, एक गरीब लड़की आती है सुंदरी, जिसको गुलाम के साथ प्यार हो जाता है। ये लड़की जो है इसको बादशाह देख लेता है कहीं पर, बादशाह को देखते ही इस लड़की के साथ भी प्यार हो जाता है। फिर इस ड्रामा के अंदर जो कुछ होता है ये आपने पिछले एपिसोड के रिव्यूज़ के अंदर देखा होगा कि कैसे इन दोनों भाइयों के आपस में दरमियान में इख्तलाफात पड़ते हैं सिर्फ एक लड़की की वजह से, और आखिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है गुलाम और बादशाह एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं कि सुंदरी को कौन हासिल कर पाएगा। और जो है गुलाम वो लड़की के चक्कर में अपने ही भाई को जो है गोली मार देता है, जिस पर जो है आखिर बादशाह ज़िंदा बच तो जाता है और गुलाम उससे माफ़ी मांग लेता है एपिसोड 40 के अंदर कि मैं सुंदरी को तुम्हारे खिलाफ दान करता हूँ। लेकिन बादशाह जो है अब नहीं इसको लेना चाहता। सुंदरी दूसरी तरफ जो है वो कभी बादशाह को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सुंदरी शुरू से गुलाम से प्यार करते हैं और गुलाम से कहते हैं तुम मुझे दान नहीं कर सकते, मैं किसी की जो है गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हूँ गुलाम सिर्फ। तो यही होता है इस ड्रामा के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। दो भाइयों के दरमियान जंग होती है एक लड़की लेकर। हालांकि बादशाह की शादी मूर्ख नामी लड़की से हो गई थी, जिसका भी वटा सट्टा करना था क्योंकि गुलाम की बहन की शादी उसके भाई के साथ हुई थी। और मूर्ख जो है उसका किरदार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन बादशाह गुलाम जो है फिर भी खुश नहीं होता शादी पे अपनी पे भी, वो कहता है मैं सुंदरी से दूसरी शादी करूँगा। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनके दरमियान लड़ाई भी होती है। ये जो कुर्बान अली होता है यानी कि मूर्ख का वो जो वालिद होता है, जब उसको पता चलता है कि बादशाह पागल हो चुका है सुंदरी के पीछे और उसकी बेटी के साथ शादी से लेकर अब तक उसने सीधे मुँह बात नहीं की, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो वहाँ से जो है सुंदरी और बादशाह दोनों को ही अगवा करवा लेता है ताकि ना सुंदरी बचे ना ही जो है ऐसा कोई चक्कर हो और जो है बादशाह जो है उस मूर्ख से हर कर प्यार करने लगे। लेकिन जो है सुंदरी और बादशाह वहाँ से किसी न भागने लगते हैं। वहीं पर गुलाम भागने लगता है सुंदरी को लेकर। वहीं पर बादशाह फौज के साथ आ जाता है अपनी। उसको पता चल जाता है कि कुर्बान को सुंदरी ने ही कैद, सुंदरी और बादशाह को कुर्बान अली ने ही कैद किया है, तो वो कुर्बान अली को मौत मारता पीटता है। वहीं पर जो है अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी हो चुकी है। अब बस लास्ट एपिसोड है, इसके अंदर देखना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, गद्दी किसको मिलेगी यानी कि सुंदरी किसको मिलेगी, यही इसके अंदर मेन स्टोरी है। गुलाम बादशाह सुंदरी के लास्ट एपिसोड 41 की बात करें तो ये आपको 1 जून 2026 को देखने को मिलेगा। और ग्रीन टीवी इंटरटेनमेंट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और टीवी चैनल पर ये सेट करता है इन वर्ल्ड वेयर करते हैं, इमोशन को रन करते हैं डीप और साथ साथ पावर को डिफाइंस करते हैं फेटे के साथ साथ। गुलाम बादशाह और सुंदरी जो है इस करते हैं ग्रिपिंग को, ड्रामा के साथ साथ आप लव को, राइवलरी को और साथ साथ वो कंट्रोल करते हैं एज अ रिलेशनशिप वेयर टेस्टेड करते हैं, एक लॉयल्टी को बिगिन टू करते हैं, फ्रैक्चर को डिज़ायर करते हैं, टर्न्स करते हैं टू द कन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम करते हैं बैटल ग्राउंड के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं लाइज को, कंपाइलिंग करते हैं लव को, साथ साथ वो ट्रायंगल में होते हैं, डैड करते हैं ड्यूज ईच अदर करेक्टर को इनटू में एन इंस्टेंस करते हैं वो साथ साथ इमोशन नल और सिक्योरिटी और पर्सनल रिकनॉकिंग के साथ साथ एवरीवेयर हर तरफ वो है चॉइस करते हैं कैरिज को, कॉन्सिक्वेंसेस को। अगर इस ड्रामा के प्रोडक्शन हाउस की बात की जाए तो बीजे प्रोडक्शंस वालों ने इसको प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर हैं इसके बाबर जावेद और बीजे यानी कि सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। प्रोड्यूसर की बात तो किया, डायरेक्टर है इसके आमना इकबाल थी। आमना इकबाल ने काफ़ी अच्छा ड्रामा डायरेक्ट किया है। राइटर है इसका जंजबील आसिम शाह जिसने इसको डायरेक्ट किया था। कास्ते की बात करें इसकी कास्ट में इमरान अशरफ एज गुलाम है जिसका सबसे मेन रोल है, उसके साथ सपोर्टिंग यानी कि उसके जो है राइवलरी में है ज़ावियार नुमान एजाज एज बादशाह मेन लीड के अंदर है, हिना अफरीदी एज सुंदरी, ये तीनों की ही मेन स्टोरी है। उसके बाद शहजाद नवाज़ का भी इसमें एंड वॉमिंग टू प्रोटेक्ट हर सन मेन वाल सुंदरी सजेस्टलेस करती है विद द गिल्ट एंड द पेन करती है कॉज ऑफ द हिज फादर एक्शन। सुंदरी को बहुत बुरा लगता है। रिकलॉगलिंग एंड बॉन्ड के साथ साथ इन प्रोवाइडमेंट मूवमेंट में हम देखते हैं कि गुलाम जो है हु करते हैं सर्वाइव द इंसिडेंट को एंड बादशाह शेयर करता है कन्वेंशनल इन द हॉस्पिटल में दे एक्नॉलेज करता है देयर अकम्पलिश हिस्ट्री को, द डेप्थ ऑफ देयर रियल पास्ट एंड द म्यूचुअल लव ऑफ सुंदरी। अ कॉल चेंज ऑफ चेंज दिस एपिसोड एक्सप्लोर करते हैं थीम ऑफ द ब्रेकिंग फ्री एंड कन्फ्लुएटिंग
फैमिली कंडीशन के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि इसके आने वाली जो है कंडीशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधराव आता है, लेकिन फिर भी जो है ये ड्रामा जो है वहाँ पर जाके ख़त्म होता है जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शानदार स्टोरी हो रही होती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि गुलाम जो है वो वहाँ पर सुंदरी से मिलने आता है और कहता है साहिब जान को कि एक्नॉलेज करो सफरिंग काज को, दे रिग्रेट नॉन्स एंड एक्सप्रेस करते हैं डिज़ायर ऑफ द फ्यूचर वेयर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग गुलाम एंड सुंदरी कैन लिव ऑन देयर ओन टर्म्स। ऑनगोइंग विरगिल की बात करें तो एज बादशाह रिमेंस इन रिकवरी का होता है, मुर्क जो है और दूसरे रिमेंस करते हैं इसके साइड पर बैठे होते हैं। हाईलाइट टू डीप इमोशन स्टेक फ्रॉम द करेक्टर इन्वॉल्व्ड। ये वीडियो पाकिस्तान ड्रामा में जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि गुलाम जो है उसको गुलाम ने बादशाह को नहीं मारा बल्कि कुर्बान अली मारा था। इसकी जो है दूसरी आखिरी में हम देखते हैं कि मेरे बच्चा नहीं लेंदा एक जज्बाती रह मोड़ है ड्रामे मोहब्बत इनकाम और ख़ानदानी रवायत के गिरद घूमती को दिखाया गया है। वाक़यात का खुलासा ये है कि माज खोते के तेल वाला चल दफ़ा हो तो फ्रूच ना कल है कंजला की माता चला मैं नहीं कहता ले हाँ घूमती है अभी गोली का वाक़या कहानी में ड्रामा मोड़ता बात है। जब कुर्बान अली सुंदरी को मारना चाहता था लेकिन गलती से गोली बादशाह को लग जाती थी। कुर्बान अली इसलिए मारना चाहता था कि किस्सा ही ख़त्म हो और जो बादशाह सुंदरी लगाया हुआ है गुलाम के साथ वो ख़त्म हो जाए, लेकिन गलती से बादशाह को लगती है। अब अस्पताल में बादशाह की हालत तशवीशनाक होती है और उसे हंगामी ऑपरेशन के लिए मुंतकिल किया गया होता है, लेकिन बादशाह ठीक हो चुका था। गुलाम और बादशाह के दरमियान अस्पताल में भी एक जज्बाती गुफ्तगू होती है जहाँ दोनों अपने माजी रकाब और सुंदरी के साथ अपनी मोहब्बत के इतराफ़ करते हैं। ख़ानदानी कशीदगी साहिब जान बादशाह की माँ अपने बेटे की हालत देखकर गैर हो रही थी और सख्त गुस्से में थी और कुर्बान अली को इस सानहे का ज़िम्मेदार ठहराती है। रवायात से आज़ादी ड्रामे और में पुरानी और ज़ालिमाना ख़ानदानी रवायत को चैलेंज करने के मौके ज़ू पर भी उठाया गया था। साहिब जान और इसकी बात की इकरार करती है कि इनकी रवायत कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करना चाहती थी और वह हदूद चाहती थी अब गुलाम और सुंदरी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन मुस्तकबिल के तवक्कात ड्रामा पर सवाल खत्म होता है कि क्या इस वेली को अब इंसाफ मिलेगा, क्या हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ होगा या नहीं। अब आखिरी एपिसोड जो है उसके अंदर जो है आपको पता चलेगा कि गुलाम ने सुंदरी को हासिल किया या बादशाह ने, क्योंकि अब बादशाह तो गोली लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। बादशाह पीछे हट देगा और साफ जाहिर है कि सुंदरी गुलाम को ही मिलेगी। लेकिन ये इसके लास्ट एपिसोड 42 के अंदर आपको पता चलेगा कि कौन किसको मिलता है। अच्छा जी, अब हम बड़े आगे तो इस वीडियो करते हैं कि कुर्बान एक्सप्रेस रिग्रेट के साथ साथ बिकॉज हिज अटेम्प्ट सुंदरी बैकफायर्ड रिजल्टिंग हिज ओन डॉक्टर टर्निंग अगेंस्ट हिम एंड हिटिंग हिम। एडिशनली ही एक्सप्रेस डीप मोजे ऑफ द फैक्ट that his action caused his son-in-law बादशाह to be secretly wounded instead of the reach instead। हालांकि कुर्बान अली सुंदरी को मारना चाहता था लेकिन जब गोली चलाता है तो गोली सुंदरी की जगह बादशाह को लगती है गलती से, तो इस पर वो खुद ही पछताता है क्योंकि इससे उसकी अपनी ही बेटी विधवा हो सकती थी, बेवा हो सकती थी। अब जब सबको पता चलता है कि कुर्बान अली ने बादशाह को गोली मारी तो उसकी बेटी मुर्ख ही अपने बाप के खिलाफ हो जाती है और कहते हैं बाप आपने सही नहीं किया, मेरे बाप पहले आप नहीं। तो इस पर जो है सारे नाराज़ हो जाते हैं। द डॉक्टर हैड टू कुर्बान से डॉक्टर करते हैं परफॉर्म एन एनर्जी ऑपरेशन टू बादशाह बिकॉज ऑफ द शूट वैन कुर्बान अटेम्प्ट सुंदरी रिजल्टिंग द बादशाह सफरिंग क्रिटिकल एंड दिशरी व्हाट डीज का टॉप फॉर्म बादशाह। अच्छा, यहाँ पर कुछ खिलौने भी होते हैं दोनों के जो बचपन में खेलते थे, तो ये स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाने के लिए उन्होंने ये एलिमेंट ऐड किया है इसके अंदर के काफ़ी ज़्यादा शानदार है। गुलाम बादशाह होने वाली एहतियात का एहसास भी होता है कि बड़ा भाई होने के नाते बादशाह का मानना था कि खिलौनों पर पहला हक इसी का था। इसके पीछे कार फरमा मुहक्करात ये हैं कि नफसियाती कंट्रोल। इसने इतराफ़ किया है कि वो ये देखना चाहता था कि जब किसी ने इससे के खिलौने वापस लिए और इस्तेमाल शुदा खिलौनों के साथ खेले तो इसे कैसा महसूस होता है। ये अमल दरअसल गुलाम अपनी बालादस्ती कायम करने और उसकी जज्बाती कैफियत को जानने की कोशिश थी। तो इसी सस्पेंस के साथ ये लास्ट एपिसोड 41 यहाँ पर ख़त्म होता है। लास्ट एपिसोड 42 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, उसका भी हम रिव्यू करेंगे आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना और अपने बारे को ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।